ओम शांति। अव्यक्तवाणी 17 मई 1969। जादू मंत्र का दर्पण। पहला पॉइंट है, इस अव्यक्ति मिलन के मूल्य को जानते हो। अव्यक्त रूप में मिलना और व्यक्त रूप में मिलना दोनों में फर्क है। अव्यक्त मिलन का मूल्य है व्यक्त भाव को छोड़ना। यह मूल्य जो जितना देता है उतना ही अव्यक्त अमूल्य मिलन का अनुभव करता है। अभी हरेक अपने से पूछे कि हमने कहाँ तक और कितना समय दिया है। बाबा कहते हैं, इस अव्यक्त मिलन के मूल्य को जानते हो। अव्यक्त रूप में मिलना और व्यक्त रूप में मिलना दोनों में फर्क है। बच्चों के लिए यह समझ की बात है, यह ज्ञान अव्यक्त ज्ञान है, व्यक्त ज्ञान नहीं है। बहुत बार बच्चे इस बात को समझते नहीं हैं। बच्चों को यही लगता है कि जैसे इस दुनिया में ज्ञान चल रहा है या मिल रहा है किसी गुरु के द्वारा, किसी आध्यात्मिक संस्था के द्वारा, इसी प्रकार ही यह ज्ञान है। पर बच्चों की यह गलत फहमी है। यह ज्ञान इस दुनिया का नहीं है। यह समझने की बात है, इस दुनिया में किसी भी ग्रंथ में यह ज्ञान अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है। और इस ज्ञान का कंपैरिजन किसी भी ज्ञान से नहीं हो सकता। और बच्चे इस ज्ञान को लेकर दुनिया के ज्ञान के बारे में सोचने की कोशिश करते हैं कि यह ज्ञान कितना सही है। पर यह ज्ञान ही इस दुनिया से परे वाला है। जब यह ज्ञान एग्जिस्ट ही नहीं करता इस दुनिया में, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि इसका कंपैरिजन किसी और ज्ञान से करें। तो सबसे पहली बात है, यह अव्यक्त स्थिति का ज्ञान है, व्यक्त भाव का ज्ञान नहीं है। तो यह मिलन भी अव्यक्त है, ज्ञान भी अव्यक्त है, इसकी विधियां भी अव्यक्त है, राजयोग भी अव्यक्त है। इसे व्यक्त नहीं समझना। व्यक्त समझकर आप अपनी भी और इस ज्ञान की भी कीमत कम कर देते हो, इसका मूल्य आप खत्म कर देते हो। इसलिए बाबा कहते हैं कि इस अव्यक्त मिलन के मूल्य को जानते हो। यह जो अव्यक्त मिलन चल रहा है, बाबा के साथ मना रहे हैं, इसके मूल्य को हम समझते हैं क्या? बहुत कम बच्चे होंगे जिन्हें लगता होगा कि हम मधुबन में बाबा से माना ईश्वर से मिलते हैं, भगवान से मिलते हैं। ये बहुत कम बच्चे समझते होंगे। बस बाबा आते हैं, बाबा से मिलन मनाते हैं, हो गई बात। अरे पर वो कौन बाबा है, कभी समझने की कोशिश की है क्या? ये कल्पना से परे हैं कि आप परमात्मा से मिल सको। बच्चों के अंदर यह समझ नहीं है। समझ ना होने के कारण बाबा जो रतन दे रहा है उसकी भी वैल्यू नहीं है बच्चों को। कभी सोचा है क्या कि परमात्मा साकार में आके मिलन मना सकता है? अब सोच के देखो, फिर आपको अनुभव होगा कि यह मिलन कितना बड़ा है।
बच्चे कभी सोचते नहीं, ना सोचने के कारण, विचार सागर मंथन ना करने के कारण अनुभव नहीं होता। जैसे इस दुनिया में विज्ञान ने हर एक चीज दी है सभी के सुखों के लिए, सारे साधन दिए हैं, पर कभी आपने सोचा है क्या उनके बारे में कि ये लाइट मिली है, बल्ब मिला है, ट्यूबलाइट मिली है, जिससे घर में रोशनी आ जाती है, ये पंखा मिला है जिससे हवा मिलती है, एसी मिली है जिससे ठंडक मिलती है। कभी सोचा है क्या आपने? कभी सोचते नहीं आप, इसलिए आपको उन चीज़ों की वैल्यू नहीं है। जब इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तब पता चलता है कि लाइट की, ट्यूबलाइट की, बल्ब की क्या वैल्यू है, पंखे की, एसी की क्या वैल्यू है। बाबा कहते हैं वैल्यू करना सीखो, वैल्यू करना सीखो। आप एक दिन में एक बल्ब भी नहीं बना सकते, एक दिन में एक आपकी चप्पल भी नहीं बना सकते। एक चप्पल भी बनाने के लिए आपको कहाँ कहाँ से मटेरियल लाना पड़ेगा। कभी सोच के देखो, आपने जो वस्त्र पहना है किसने दिया है? विज्ञान ने दिया है। वैल्यू करो उसकी। वही वस्त्र अगर हाथ से बनाना पड़े कितने मास चले जाएंगे। कभी सोचा है? बस खरीदा, मिल गया और पहन रहे, भले उसकी कीमत 100-200 हो, जो भी हो आपके हिसाब से, 500-1000 हो, लेकिन वह बहुत कीमती है, आप उसे नहीं बना सकते। जो आप निर्माण नहीं कर सकते उसकी वैल्यू करना सीखो। आप जिस चादर को ओढ़ते हो, जिन कपड़ों को पहनते हो, जिस गद्दे पर सोते हो, क्या आप बना सकते हो? आप खरीद सकते हो, वो बात छोड़ दो। आप जितने पैसों में उसे खरीद रहे हो वह एक्चुअल उसकी वैल्यू है नहीं। किसी ने पहली बार अगर चादर बनाई और किसी राजा को भेंट की, वो कितना दाम देगा उसका? आपने कभी सोचा है? कितने पैसे देगा उसके लिए कि इतनी सुंदर चीज आपने बनाई, इतना सुंदर वस्त्र अगर आपने बनाया, कितना दाम होगा उसका? वो जो दाम है ना उसका, पहली बार बनकर कोई उसका जो दाम देते हैं वो उसका असली दाम है। आज दुनिया में बहुत ज्यादा मात्रा में वो चीजें बन रही है, इसलिए उनका दाम घटा है, पर उनका दाम वही है। और असल में किसी वस्तु का कोई दाम नहीं होता, कोई वैल्यू नहीं होती, वो अनमोल होती है। बस बाबा कहते हैं समझने की कोशिश करो आपको क्या क्या मिला है। बाबा अभी लौकिक की बात कर रहा है ताकि आपको कदर रहे, ग्रैटिट्यूड रहे जो कुछ मिला है उसके बारे में। जिस घर में आप रहते हो वह एक एक ईंट बनाने में क्या मेहनत होती है आपको पता है क्या? बनाने वालों को पता है एक एक ईंट बनाने में क्या लगता है। वापस उस एक एक ईंट को रचने में क्या मेहनत है। जहां से ईंट सीमेंट लगी है, जिससे आपका घर बना है, भले आपने जो भी पैसा दिया है पर वो अनमोल है। आपकी बेडरूम हो, किचन हो, हॉल हो, अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं है। आपको कितना ग्रैटिट्यूड रहना चाहिए। साल के 12 मास वही घर आपको प्रोटेक्शन देता है, ठंडी से, गर्मी से, बारिश से। आपको समझ होनी चाहिए। जिस गाड़ी में आते जाते हो, भले वो गाड़ी 10 लाख की भी हो, 5 लाख की भी हो, पर असल में उसकी कोई कीमत नहीं है। बस आप बैठते हो और गाड़ी आपको दूर लेके जहां आपको जाना है वहां पहुंचा देती है। समझ की बात है बच्चों के लिए। जो वस्त्र पहनते हो, आज जो भोजन खाते हो, जो रोटी बनती है,
पुराने जमाने में कैसे आटा बनता था, सोच कर देखिए। अभी आप नहीं बना सकते। पहले कब उठकर आटा बनाना पड़ता था, चावल कैसे साफ किए जाते थे, सब्जियां कैसे उगती थी, कितना समय लगता था। सोच के देखो कि आपको क्या मिला है। फिर इस संसार में जो कुछ मिला है उसके प्रति आप बड़े शुक्रिया में रहेंगे, ग्रैटिट्यूड में रहेंगे। जैसे इस संसार की बातें है उसी प्रकार अव्यक्त मिलन की बातें हैं। जो इस संसार में मिली हुई हर एक चीज की कदर करता है या फिर ग्रैटिट्यूड रखता है, वही अव्यक्त मिलन का शुक्रिया अदा करेगा। या फिर जो अव्यक्त मिलन के लिए शुक्रिया अदा करता है, ज्ञान के लिए, योग के लिए शुक्रिया अदा करता है कि हमें क्या मिला है, वही इस संसार की बातों के लिए शुक्रिया अदा कर सकता है। समझने की बात है, बस बच्चे समझते नहीं। इसलिए बाबा पूछ रहे हैं कि इस अव्यक्त मिलन के मूल्य को जानते हो? अव्यक्त मिलन का मूल्य आपको पता है? अगर पता है तो उस प्रकार आप अनुभव करेंगे। अगर पता नहीं है तो उस प्रकार आप अनुभव करेंगे। अगर रोज मिल रहा है तो बाबा तो अपना है, उसमें क्या बड़ी बात है। बाबा तो रोज आते हैं, मुरली सुनाते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है। ना आपने ग्रांटेड ले लिया। जिस क्षण, जिस समय किसी भी वस्तु, व्यक्ति, चीज, पदार्थ, स्थान, किसी भी बात को आप ग्रांटेड लेना शुरू करते हैं, उनका सुख मिलना कम होना शुरू हो जाता है। उनसे सुख आपको उतना नहीं मिल पाएगा जितना पहले मिलता था, क्योंकि आपने उस चीज को ग्रांटेड ले लिया, उस व्यक्ति को ग्रांटेड ले लिया। जैसे आपने ग्रांटेड ले लिया, सुख खत्म हो जाता है। ग्रांटेड लेना मना क्या है? मूल्य ना समझकर उनसे व्यवहार करना, फिर वो खत्म होना शुरू हो जाते हैं उनका सुख। इसलिए अगर किसी को लगता है कि हमें वस्तुओं का, घर का, गाड़ी का सुख नहीं मिलता, कारण एक ही है, आपने उन सभी को ग्रांटेड लिया है। दुनिया में आज कितने सारे लोग हैं जिनके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आने जाने के भी पैसे नहीं होते हैं, एक ही जगह पर रहते हैं, बस खाते पीते हैं, वही रहते हैं। आपके पास तो अपनी गाड़ी है, अपना घर है। कितने लोग हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, पर आपको जो मिला है उसकी वैल्यू कितना करते हैं आप, समझ की बात है। उसी प्रकार बाबा आपको मिला है। दुनिया में कितने लोग हैं जो परमात्मा के नाम से चिल्ला रहे हैं, उसे याद कर रहे हैं, पर समझ की बात है, जिन्हें मिलता है उन्हें उस चीज की कदर होती नहीं, और जिन्हें नहीं मिलता वो उसकी आशा रखते हैं, उसी में जीते कि एक दिन हमें मिलेगा। तो बाबा कहते हैं इस अव्यक्त मिलन के मूल्य को समझो। भल बाबा रोज भी मुरली चलाए, लेकिन आप मूल्य को समझो कि यह मिलन कौन सा है, किसके साथ है, कौन ज्ञान दे रहा है। समझ की बात है बच्चों के लिए। नहीं समझेंगे तो बस शब्द सुनेंगे, शब्द सुनकर कभी कोई बदल नहीं सकता। मिलन मनाकर ही बदलेंगे, शब्दों से कोई बदल नहीं सकता। शब्दों के अंदर जो ताकत है वह लेनी पड़ती है बदलने के लिए। समझ की बात है। अव्यक्त रूप में मिलना और व्यक्त रूप में मिलना दोनों में फर्क है। बाबा कहते हैं अव्यक्त रूप में मिलना और व्यक्त रूप में मिलना दोनों में फर्क है। समझ की बात है। अव्यक्त मिलन और व्यक्त मिलन। अभी जब आप योग में बैठते हो तो जैसे अव्यक्त मिलन मनाते हो बाबा के साथ और व्यक्त रूप में मिलते हैं,
वो जो मिलन है उसमें अंतर है। जिन्होंने व्यक्त को अव्यक्त में देखा और अव्यक्त को व्यक्त में देखा, उनके लिए दोनों मिलन एक समान है। फिर समझ बच्चों के हाथ में है, फिर दोनों में फर्क महसूस नहीं होगा। बाबा भल नीचे बैठता है ब्रह्मा तन में, लेकिन कहता क्या है, मुझे ऊपर याद करो। नीचे भी बैठा है तो भी उसे अव्यक्त रूप में ही देखना है, तो आप मिलन में भरपूर हो पाएंगे। अगर उसे व्यक्त रूप में देखा तो समझ नहीं पाएंगे, मिलन मना नहीं पाएंगे, भरपूर हो नहीं पाएंगे। अगर व्यक्त रूप में देखा, वो सदा अव्यक्त रहता है, व्यक्त में होकर भी अव्यक्त रहता है। बस बच्चों को लगता है कि बाबा व्यक्त में है। बाबा कभी भी व्यक्त में नहीं रहता, वो सदा अव्यक्त में रहता है। वही तो जादूगरी है। अव्यक्त मिलन का मूल्य है व्यक्त भाव को छोड़ना। जब व्यक्त भाव को आप छोड़ देंगे, तब अव्यक्त मिलन को समझ पाएंगे। बच्चे जब भी मुरली सुनने बैठते हैं, मिलन करने बैठते हैं, तो अपने को चेक करें, कौन से स्वरूप में बैठते हैं। योग करने बैठते हैं तो अव्यक्त स्वरूप में बैठते हैं या व्यक्त स्वरूप में बैठते हैं, अपने को चेक कीजिए। अव्यक्त स्वरूप में बैठेंगे तो ही ज्ञान बुद्धि में जाएगा, तो ही योग लग पाएगा, वरना योग नहीं लगेगा। इसलिए व्यक्त भाव को छोड़ो और सदा अव्यक्त स्वरूप में रहो। चलते फिरते बाबा को तभी याद कर पाएंगे जब आप अव्यक्त भाव में रहेंगे। यह मूल्य जो जितना देता है, उतना ही अव्यक्त अमूल्य मिलन का अनुभव करता है। बाबा कहते हैं, इसको समझो कि अव्यक्त स्थिति कितनी ऊंची है, इसी में सब कुछ है। बाबा आपको यहाँ अव्यक्त बनाने आया है। अव्यक्त मना क्या, सिर्फ शरीर छोड़ना नहीं होता। अव्यक्त मना फरिश्ता बनकर शरीर छोड़ना, संपन्न और संपूर्ण बनकर शरीर छोड़ना, अपने फाइनल फॉर्म में आकर शरीर छोड़ना, उसे अव्यक्त अवस्था कहा जाता है। बस शरीर छोड़ दिया, हम कह देते कि अव्यक्त हो गए, ऐसे नहीं होता। समझ की बात है। अव्यक्त मना कंप्लीट होके शरीर छोड़ना। तो आप इस अनुभव को जितना हो सके अनुभव करो, अव्यक्त स्थिति के। अभी हर एक अपने से पूछे कि हमने कहाँ तक और कितना समय दिया है। बाबा कहते हैं, आपने अव्यक्त स्थिति के लिए कितना समय दिया है, अपने से पूछें। बहुत बार मधुबन में भी बच्चे घूमते फिरते हैं, खाते पीते हैं, लेकिन व्यक्त स्थिति में ही सब कुछ करते हैं। बाबा मिलन भी व्यक्त स्थिति में चलता है। आप कौन सी धरनी में हो, आपको पता होना चाहिए। आप कहाँ पर हो, आपको पता होना चाहिए। तो आपकी चाल चलन भी अव्यक्त महसूस हो सभी को। हर सेवा करते वक्त अव्यक्त स्थिति में रहे, फरिश्ता स्वरूप में रहे। समझ की बात है बच्चों के लिए। अगर नहीं रहेंगे तो बाबा कहते गड़बड़ हो जाएगी, फिर कहाँ के कहाँ चले जाएंगे, क्योंकि अंतिम अभ्यास तो अव्यक्त स्थिति का ही है। अंत समय में बाबा के साथ वही आत्माएं रह पाएंगे जो अव्यक्त स्थिति में होंगे। जो अव्यक्त स्थिति में नहीं होंगे, उनको रहने का अधिकार भी नहीं होगा। अव्यक्त स्थिति में रहना माना बाप समान बनना, सिंपल डेफिनेशन है। अव्यक्त स्थिति में रहना माना बाप समान बनना। तो अपने को चेक करो, क्या आप अव्यक्त स्थिति में रहते हो? नहीं रहते तो इसे समय दो बनने के लिए, स्थिति को पाने के लिए समय दो।
बाबा पूछ रहा है कि कितना समय दिया है। वर्तमान समय अव्यक्त स्थिति में स्थित होने की ही आवश्यकता है। अभी समय ऐसा चल रहा है कि आपको अव्यक्त स्थिति में ही रहना है। जागते समय भी और सोते समय भी आपकी स्थिति अव्यक्त ही हो, तब ही कुछ प्राप्त कर पाएंगे। ऐसे नहीं कि बस योग के समय आप अव्यक्त स्थिति में रहो, आत्मिक स्थिति में रहो, बाकी के समय क्या बॉडी कॉन्शियसनेस में रहना है क्या? बाबा ने कभी कहा है क्या कि बस योग के समय, मुरली के समय सोल कॉन्शियसनेस में रहो, बाकी सब कर्म बॉडी कॉन्शियसनेस में करो? बाबा कहते हैं अपने स्वरूप में आ जाओ, चलते फिरते अपने स्वरूप में रहो, हर कर्म करते अपने स्वरूप में रहो कि आप कौन हैं। यह अपने आप नहीं होगा, इसे करना पड़ेगा। बच्चों को अगर करना है तो कम से कम हर घंटे में 10 मिनट निकाल के आत्मिक स्थिति में बाबा के साथ कंबाइंड बैठना चाहिए। कम से कम 10 मिनट हर घंटे में। उसके बाद आगे चल के ऐसा समय हो, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा समय है, हर आधे घंटे में 10 मिनट हो। समझ की बात है बच्चों के लिए। फिर आगे चल के हर 15 मिनट में 5 मिनट के लिए आप आत्मिक स्थिति में कंबाइंड स्वरूप में बैठें। जब इस प्रकार से आप प्रैक्टिस बढ़ाएंगे तो फिर आत्मिक स्थिति में रहना आसान हो जाएगा। इसके लिए बैठने की आवश्यकता नहीं है। बस उस 5 मिनट में, 10 मिनट में आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन से स्थिति में रहना है। भले उस समय आप भोजन बना रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, पर उस समय में आपको ध्यान होना चाहिए कि आपको कौन से स्थिति में रहना है। कम से कम हर 15 मिनट में 5 मिनट। इस अवस्था में जब आप पहुंचेंगे तो आपको अनुभव होगा कि जैसे आप 8 घंटा आत्मिक स्थिति में रह पा रहे हो, आपका बाबा के साथ योग हो पा रहा है। हर 15 मिनट में जब 5 मिनट के लिए आत्मिक स्थिति में बाबा के साथ कंबाइंड रहेंगे तो अगले 10 मिनट तक उसका असर रहेगा। वापस 10 मिनट के बाद 5 मिनट, तो ऐसे करते जितने घंटे आप जगे हो तब तक वो असर रहेगा। और उस दिन जब आप आराम करेंगे, विश्राम करेंगे, रात को सो जाएंगे, अनुभव करना वह नींद कैसे लगती है, कितनी दिव्य होगी, कितनी स्थिति वाली, योग वाली होगी। बच्चों को करना चाहिए। पर बच्चे क्या करते हैं, बस ट्रैफिक कंट्रोल का समय उस समय करो, नुमा शाम करो, अमृत वेला करो, सुबह मुरली के समय करो, बस हो गया। ऐसे नहीं होता। 8 घंटा आप लगातार योग में बैठे, आत्मिक स्थिति में रहे, तो क्या 16 घंटा बॉडी कॉन्शियसनेस में रहना है? बाबा ने कहा है क्या? बाबा कहते 24 घंटा आप आत्मिक स्थिति में रहो, क्योंकि आप हो ही आत्मा। उसमें क्या बड़ी बात है। हम घर में रहते हैं तो हम रहते हैं ना परिवार के कॉन्शियसनेस में 24 घंटा, कि हम माता है, पिता है, युगल है, बच्चे हैं, रहते हैं उस कॉन्शियसनेस में। दादा दादी है, नाना नानी है, जो भी है, काका मामा चाचा, आप जो भी हो उस कॉन्शियसनेस में रहते हो ना 24 घंटा। आप अपने नौकरी में, बिजनेस पर जाते हो तो आप अपने प्रोफेशन के कॉन्शियसनेस में रहते हो ना, कि आप बिजनेसमैन हो, टीचर हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो। तो बाबा कहते वही तो बात है कि आप जो हो उसी स्वरूप में आपको रहना है। और नई बात तो बाबा कुछ बोल नहीं रहा है, बस आत्मिक स्थिति में रहो, इतनी सी तो बात कह रहा है। तो समझ की बात है। अभी ऐसा समय है, बाबा कहते वर्तमान समय अव्यक्त स्थिति में स्थित होने की ही आवश्यकता है। अभी तो यही कहेंगे
हर 15 मिनट में 5 मिनट के लिए आत्मिक स्थिति में रहो ही रहो। 1 घंटे का भी समय चला गया, आधे घंटे का भी समय चला गया, अभी हर 15 मिनट में 5 मिनट रहो ही रहो, कुछ भी करके, क्योंकि अभी का समय ऐसा है। तब ही आपकी स्थिति बढ़ेगी, योग बढ़ेगा, बाबा की याद बढ़ेगी। अलार्म लगाओ, रिमाइंडर लगाओ, मोबाइल है सभी के पास, और याद से याद में बैठो। करना तो कुछ नहीं है ना, आप जो कार्य कर रहे हो उसे छोड़ने के लिए तो बाबा नहीं कह रहा है। उसी कार्य को करते करते याद रहे कि अभी हमें आत्मिक स्थिति में बाबा के साथ कंबाइंड रहना है। अंदर ही रहो अपने। योग की विधि पता है सभी को, मैं और मेरा बाबा। उसी प्रकार आप आपके ब्रेन में बाबा और आप हो, कंबाइंड रहो। अब दोनों ही हो साथ में, तो योग भी हो जाएगा और आत्मिक स्थिति भी बढ़ेगी। तो ये सेवा करनी चाहिए, खुद की सेवा। हर 15 मिनट में 5 मिनट के लिए आत्मिक स्थिति में रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि समय बदल रहा है। इस समय में अगर इतना जोर और शोर से नहीं करेंगे तो आगे चल के समय और भी कठिन आएगा। जब भी रात को नींद खुले, अहो सौभाग्य समझो। नींद टूटी तो नींद तोड़ना नहीं, जितनी आवश्यक है लेना। जब भी नींद खुले, नींद ना आए, अहो सौभाग्य समझो कि ऐसे समय पर आपको नींद नहीं आ रही है। बैठो योग में, कंबाइंड स्वरूप में, बस आप और बाबा। कुछ भी नहीं कह रहे आपको कि सकाश दो या कुछ लो या कुछ दो, कुछ क्लीन करो, चार्ज करो, कुछ भी नहीं। आप और बाबा कंबाइंड हो, बस इतना ही देखो, अनुभव करके देखो कैसे लगता है, क्या होता है, स्थिति में क्या परिवर्तन आता है। इस अनुभव से आपके जीवन में क्या बदलाव होता है, अनुभव करके देखना। फिर आपको पता चलेगा कि बाबा के राजयोग में प्राप्तियां कितनी हैं। बस नुमाशाम या अमृत वेले में नहीं करना, सदा इसी में रहना। इसी के लिए आप बाबा के पास आए हो, यही योग सीखने आए हो, अपने जीवन की उन्नति करने आए हो। आत्मा जो काली बन चुकी है उसे गोरा बनाने आए हो। समझो इस बात को। तो वर्तमान समय अव्यक्त स्थिति में स्थित होने की ही आवश्यकता है, लेकिन रिजल्ट क्या है वह हरेक खुद भी जान सकता है। बाबा कहते हैं अपनी रिजल्ट को भी चेक करो, विधि करो और रिजल्ट को भी चेक करो। वैसे हर घंटे में एक बार 5 स्वरूप की ड्रिल होनी चाहिए, भले 1 मिनट में ही करो, लेकिन हर घंटे में होनी चाहिए। वापिस उसी प्रकार विधि है। फिर हर आधे घंटे में एक बार होनी चाहिए, फिर हर 15 मिनट में एक बार होनी चाहिए। 5 स्वरूप की ड्रिल, और अनुभव करके देखो कि स्थिति में क्या परिवर्तन होता है, आपकी स्थिति कितनी दिव्य होती है, करके देखिए। और 1-2 के रिजल्ट को भी अच्छी रीति परख सकते हो। इसलिए अव्यक्त स्थिति की जो आवश्यकता है उनको पूरा करना है। बाबा कहते हैं अभी समय ऐसा है कि अव्यक्त स्थिति पर ध्यान दो। व्यक्त बहुत हुआ, इतने वर्षों से बहुत व्यक्त हुआ, खाया पिया, पहना, मौज की, सब किया, सब अनुभव किए, दुनियावी ज्ञान में चलकर भी। बाबा कहते हैं अभी बस हो गया, अभी अपने अनुभव करो। अभी दुनिया समाप्त होने आई है, फिर भी आपको लगता है संसार करे, संसार में ये करे वो करे, तो अपने को कब पहचानेंगे, अपनी स्थिति कब बनाएंगे? संसार की बातों में अभी भी अगर फंसे रहे तो अपनी स्थिति का आनंद कब लेंगे? और आखिर अगर नहीं हो पाए स्थिति तो बहुत कुछ खो देंगे। ऐसा ना हो कि ड्रामा खत्म होते होते
आपको आप मिलो ही नहीं। बाबा कहते ऐसे कभी ना हो। ड्रामा खत्म होने से पहले आप अपने आप को मिलो, क्योंकि जब तक आप अपने आप को मिलते नहीं हो तब तक बाप आपको नहीं मिलेगा। आपको अपने सत्य स्वरूप में आना पड़ेगा, तभी बाप के सत्य स्वरूप को आप पहचान पाओगे, जान पाओगे। जो बच्चे अपने स्वरूप में नहीं है वो बाप को समझ नहीं पाएंगे, वो बस ऐसे ही चलते रहेंगे। चलना है इसलिए चलेंगे। और जो आत्मिक स्थिति में आ चुके हैं वह बाप को पहचान पाएंगे, समझ पाएंगे, बाप से योग लगाएंगे, अपनी स्थिति को और ऊंचा बनाएंगे। समझ की बात है बच्चों के लिए, तो जितना हो सके करने की कोशिश कीजिए, जितना हो सके। और अगर आगे बढ़ना है, किसी दिन आपको तपस्या करनी है, करके देखिए। अगर योग की करनी है, हर 5 मिनट में 1 मिनट के लिए बाबा और आप कंबाइंड बैठना। चलो बाबा आपको 4 मिनट का ब्रेक देता है, लेकिन हर 5 मिनट में 1 मिनट के लिए बाबा और आप कंबाइंड रहना और अनुभव करना कि वह तपस्या कैसे होती है। क्योंकि कैसे है, आप कहते हो 1 घंटा बैठते हैं, लेकिन 1 घंटे में बहुत सारा समय मन बुद्धि यहाँ वहाँ भटकती रहती है, नींद आती रहती है, थकान होती रहती है। पर बाबा कहते याद से अलार्म लगा के, रिमाइंडर लगा के हर 5 मिनट में 1 मिनट के लिए आत्मा समझ के बाबा के साथ कंबाइंड रहो। इसी ब्रेन में यहाँ पर ही रहो, यहाँ ही परम धाम देखो। अनुभव करके देखो। किसी दिन जब छुट्टी हो आपको 2-3 घंटे निकालना, या फिर 1-1 घंटा तपस्या करना ऐसी, और अनुभव करके देखना क्या अनुभव होता है। कभी हर 5 मिनट में 1 मिनट के लिए 5 स्वरूप की ड्रिल करके देखना, अनुभव करके देखना क्या अनुभव होता है आपको, कैसे लगता है, कैसे तपस्या बढ़ती है, कैसे स्थिति बढ़ती है। अनुभव करके देखना। अभी अव्यक्त स्थिति की बहुत आवश्यकता है। अव्यक्त स्थिति ही आपको बचाएगी। बाकी न बाबा बचाने आएगा, न माया बचाएगी, न प्रकृति बचाएगी, न मनुष्य बचाएंगे। इस बात को ध्यान में रखना, आपकी अव्यक्त स्थिति ही आपको बचाएगी। बाबा ने खुद कहा है, अंत समय में मैं बस खड़ा रहूंगा, मैं कोई मदद नहीं करूंगा। तुम्हें ही तुम्हारी खुद की मदद करनी है। कोई आत्मा आपको मदद करने नहीं आएगी, न ब्राह्मण परिवार से न लौकिक परिवार से। अपने स्थिति से ही खुद की मदद करनी है। इसलिए अपने बारे में सोचो कि आपको कैसे स्थिति बनानी है। भले काका मामा चाचा जो भी हो, ब्राह्मण परिवार में टीचर स्टूडेंट जो भी हो, जो भी है आपके साथी सहयोगी परिवार के, उन्हें भी आपको बचाने का अधिकार नहीं है। वो भी आपके स्थिति के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका ध्यान उनके ऊपर होगा। खुद बाबा भी आपकी स्थिति के लिए कुछ नहीं करेगा। इस बात को ध्यान में रखना और इस बात को समझ कर चलना, क्योंकि अंत में कोई किसी को मदद नहीं करने वाला सिवाय आपके। आपको ही अपनी मदद करनी है। इस बात को ध्यान में रखना। इसलिए अभी से स्थिति बनाने के ऊपर ज्यादा ध्यान देना। बाबा अगर कह रहे हैं अभी से, आज से ध्यान देना, वरना समय बदलने जा रहा है। इस बात को ध्यान में रखना। अभी समय बदलेगा, बहुत तेजी से बदलेगा। फिर लगेगा कि वो जो 3, 4, 6 मास थे ना, उस समय में अगर हम स्थिति बनाते तो अच्छा होता। उस समय में हमने समय को गवा दिया, मौज मस्ती में, खान पान में, यहाँ वहाँ टाइम पास करने में समय को गवा दिया। और अभी हमारे हाथ में रोने के अलावा और आंखों में आंसू के अलावा कुछ नहीं बचा। बाबा कहते ऐसा ना हो। इसलिए आज से, अभी से समय के ऊपर ध्यान दो।
समय बदलने जा रहा है। समय के साथ आप भी बदलो, वरना जो होगा सो ड्रामा। तो कोशिश करो। 2020 गया, 21 भी जाएगा, पर कैसे जाएगा किसी को पता नहीं है। और आने वाला समय कौन सा आएगा यह भी किसी को पता नहीं है। इसलिए आने वाले समय के भरोसे मत बैठो। जो करना है अभी अभी करो, क्योंकि अभी करेंगे तो पाएंगे, वरना बहुत कुछ खो देंगे। इस बात को ध्यान में रखना। तो जितना हो सके अव्यक्त स्थिति में अपने को स्थित करना, बाबा के साथ कंबाइंड रहना, सदा बाबा और आप, हर कर्म में बाबा और आप, सदा बाबा के साथ रहना हर कर्म में, और अनुभव करना कि स्थिति क्या बनती जा रही है। अभी संसार के बारे में विचार करना छोड़ दो। संसार बरसों से चलता आ रहा है, चलता रहेगा। जो आपके कर्तव्य है परिवार के प्रति, समाज के प्रति करते रहो, पर ज़्यादा विचार अपने स्थिति के बारे में करो कि आप अपनी स्थिति बेहतर कैसे बना सकेंगे, क्योंकि समय बदलने जा रहा है। इस बात को वापस ध्यान में रखना। समय बदलने वाला है, और कौन सा समय आ रहा है ड्रामा जाने। ड्रामा ही दिखाएगा, ड्रामा ही बताएगा, बाबा कभी नहीं बताएगा। बस बाबा इतना बताता है कि समय बदलने जा रहा है, इस बात को समझो और अव्यक्त स्थिति को बढ़ाते जाओ, अव्यक्त स्थिति में आते जाओ। खाते पीते उठते बैठते सोते अव्यक्त स्थिति, तो सारे दिन भर में योग चलता रहेगा। राजयोग स्पेशली बैठकर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, चलते फिरते हो जाएगा। और बाबा कहते वही अंतिम अवस्था है कि चलते फिरते बच्चों का योग लगे, क्योंकि अंत में कोई साधन नहीं होगा, कोई ट्रांसलाइट नहीं होगी, कोई लाल लाइट नहीं होगी, कोई गीत नहीं बजेंगे। इस बात का ध्यान रखना और अपनी स्थिति पर ज़्यादा अटेंशन देना। इस 6 महीनों के लिए अपनी स्थिति पर ज़्यादा अटेंशन देना जितना हो सके। ठीक है? अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा याद, प्यार, गुड इवनिंग और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना और बाप की याद में रहना, और बाप जो शिक्षाएं दे रहे हैं उन पर चलते रहना। उसे तुरंत धारण करना, 1 सेकंड भी गंवाना नहीं। एक दिन तो बहुत बड़ी बात है। जैसे शिक्षा मिली धारणा शुरू हो गई, इस प्रकार आप चलना। और जितना हो सके, बाबा कहेंगे अभी जितना हो सके बस हो गया। अभी पूरी रीति बाप के साथ कंबाइंड रहना, अभी कोशिश करना भी बस हो गया, अभी बस रहना, अभी इसे पक्का करना, बाप के साथ कंबाइंड स्वरूप में रहना। अच्छा, ओम शांति।